हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमएस एक्सेल के एडवांस फंक्शंस के बारे में। बेसिक फंक्शन है हमारा, लेकिन एडवांस तरीके से निकालना हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। जितना भी फंक्शन निकालना है उतना डाटा को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं पूरे डाटा को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ मेन हेडिंग लिखने के लिए। जब भी आप लोग काम करोगे तो मेन हेडिंग लिखना है। यहाँ सेलेक्ट किया मैं, मार्जिन से एंटर किया, मार्जिन से एंटर। फिर उसके बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एमएस एक्सेल फंक्शन। और डाटा को अच्छा से समझने के लिए आप लोग कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। एमएस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एमएस एक्सेल फंक्शन। एमएस एक्सेल फंक्शन लिख लिया मैं। उसके बाद इसको क्या कर देना है, थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। बोल्ड कर दिया। बस आप लोग सीरीज़ में बने रहिए, हम लोग एडवांस तरीके से एमएस एक्सेल में फंक्शन सब निकालना देखेंगे। इसको बड़ा कर दिया मैं, फंक्शन ये कर दिया। अब सबसे पहला फंक्शन इसको मैं ऑल बॉर्डर रख देता हूँ। यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। अब हम लोग बस आप लोग सीरीज़ में बने रहेंगे, एडवांस तरीके से निकालना देखेंगे। तो पहला फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है। पहला फंक्शन है रेंड बिटवीन। जहाँ तक रैंडम नंबर लेना है, रेंड बिटवीन का इस रैंडम नंबर क्लिक करते हैं। तो जहाँ तक रैंडम नंबर लेना है मैंने सेलेक्ट कर लिया। इज इक्वल टू किया RAND। जैसे कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ लेना रहता है तो इसमें रैंडम बिटवीन का जरूरत पड़ता है नंबर्स का। तो रेंड बिटवीन डाउन एरो बटन दबाया, फिर टैब बटन। देख सकते हो यहाँ पे बॉटम पूछ रहा है, यहाँ पे टॉप पूछ रहा है। तो मैं बॉटम चाहिए, मुझे 1 से लेकर चाहिए 15 तक कोई नंबर आ जाए, रैंडम नंबर 20 तक चाहिए। तो यहाँ से 1 लिखा मैं, फिर 20 लिखा, फिर कंट्रोल इंटर बटन दबा देना है। देख सकते हो 1 से लेकर 20 तक के बीच में 20 से ज़्यादा नहीं हो गया होगा और 1 से नीचे नहीं आया होगा, तो वही है। अगर आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि मान को चलते हो आप लोग एक पूरा सिलेक्ट नहीं कर पाते हो, एक ही सिलेक्ट कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसको पकड़ के राइट में फिल कर देना है, यहाँ से इसको पकड़ के लेफ्ट में फिल कर देना है जहाँ तक लेना है। तो इस तरीके से रैंडम बिटवीन का यूज़ करना है। फिर पूरे डाटा को सेलेक्ट कर देना है, सभी नंबर्स को सेंटर में रख देना है और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा डाटा को अरेंज कर देना है। तो ये हमारा हो गया। इसका नाम हम लोग रख देते हैं टेबल 1। इसको मैं सिलेक्ट किया, फिर ये मार्जिन से एंटर, फिर इसका मैं नाम रख देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। यहाँ पे नाम रख देता हूँ उसका टेबल 1, TABLE, टेबल 1। इस तरीके से भी आपको भी डाटा बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ये देख सकते हो मैंने इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया। तो ये हमारा पहला टेबल 1 के रेडी हो गया। ऑल बॉर्डर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसी तरीके से दूसरे बार आप लोगों को रैंड बिटवीन का यूज़ करना है। यहाँ से थोड़ा सा कुछ एक कॉलम को छोड़ देना है। इज इक्वल टू RA, आपको फिर से बताते हैं RAND, रैंड बिटवीन। फिर यहाँ से टैब बटन प्रेस किए, फिर उसके बाद मैं बॉटम नंबर लिखता हूँ। इस बार मुझे चाहिए 20 से लेकर 50 तक। यहाँ टॉप बॉटम पे लिख लिया मैं 20 और टॉप पे लिख लिया 50। और इसके बाद कंट्रोल इंटर बटन। जैसे ही कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं देख सकते हैं हमारे पास जो 20 से ऊपर और 50 से नीचे तक रैंडम नंबर आ गए। सेंटर में कर दिया मैं सभी नंबर को, दोनों सेंटर ऑन करना है आप लोगों को। ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया और डाटा को बोल्ड कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ से मुझे लिखना है टेबल 1, फिर से उसमें मुझे मार्जिन सेंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कंट्रोल C किया मैं इसको, यहाँ पे डाटा पे क्या कर दिया कंट्रोल V बटन दबा दिया। मतलब कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मेरा वैल्यू चेंज है। और इसको रीनेम करना है तो आप लोग इसको सेल को क्लिक किए, F2 बटन दबाए। रीनेम करने के लिए मैं टेबल 2 रख देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा टेबल 2। ध्यान दोगे तो आप लोग नंबर चेंज हो रहा है मेरा। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ नंबर चेंज हो रहा है। तो जब भी रैंड बिटवीन लेते हैं तो नंबर हमारा चेंज होता है। तो इसको भी फिक्स करने वाले हैं। फिर से यहाँ से मुझे रैंडम नंबर ले लेना। आप लोगों को भी प्रैक्टिस करते जाना। ये हमारा पहला फंक्शन है। सीरीज़ बाय सीरीज़ हम लोग सीखते जाएंगे फंक्शन के बारे में। इस एक्सेल के पूरे डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शन के बारे में। ये हमारा पहला फंक्शन है रैंड बिटवीन का। फिर यहाँ पे मुझे रैंडम नंबर लेना है, क्योंकि हम लोग को बार बार रैंडम नंबर लेने का ज़रूरत रहता है हमें इस एक्सेल में। कुछ भी अगर डाटा बना रहे हैं तो रैंड बिटवीन लिए। अब मुझे चाहिए 50 से मुझे 100 तक चाहिए, 50 से 100 तक चाहिए। यहाँ से लिखा मैं कंट्रोल इंटर। देख सकते हो फिर से इसको भी क्या कर देना है, सेंटर कर देना है सभी डाटा को। डिब्बे पे क्लिक कर देना है, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देना है डाटा को। और फिर से मैं टेबल 2 को सिलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी, और देन मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दिया। तो देख सकते हो आप इसको मैं रख देता हूँ टेबल 3 ये। और इस सीट का मैं रीनेम कर दूँ। जब भी प्रोफेशनल काम करोगे तो आप लोगों को बोला गया है सीट को प्रॉपर तरीके से रीनेम करना है। MS एक्सेल फंक्शन लिख देता हूँ मैं, एक्सेल फंक्शन। तो जितना भी बेसिक फंक्शन होता है उसको हम लोग एडवांस तरीके से सीखने वाले। देख सकते हो आप यहाँ से आप लोग ध्यान दोगे तो पहला हमने फंक्शन सीखा क्या, ये पहला हमारा फंक्शन था रेंड बिटवीन था। यहाँ पे रेंड बिटवीन का यूज़ रैंडम नंबर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। पहला फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंड बिटवीन, RAND, रेंड बिटवीन। ये हमारा पहला फंक्शन है जिसके जरिए हमने क्या निकाला, रेंड बिटवीन।
रेंज इतना दोनों को सिलेक्ट कर दिया मैं, मर्ज इन सेंटर यहाँ तक क्योंकि डाटा है। रेंज बिटवीन का यूज़ रेंडम नंबर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। रेंडम आप लोगों को अच्छा से प्रैक्टिस करना है 2-3 बार आप लोगों को। रेंडम नंबर अगर आपको लेना है तो रेंज बिटवीन फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, देख सकते हो मैंने यहाँ पे आप लोग एक नंबर को ध्यान दिए 79, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ 5, तो देखना आप लोग पूरे वैल्यू चेंज होगा हमारा इज इक्वल टू, देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो रहा है 79 30 हो गया कुछ भी फिर से यहाँ। तो ऐसे में तो हम लोग अगर सम निकालेंगे, जैसे देख सकते हो यहाँ पे मुझे सम निकालना है, दूसरा फंक्शन सीख रहे हैं सम इज इक्वल टू SUM, सम टेब बटन प्रेस किए, मुझे इस वाले टेबल का सम करना है। जैसे मैं इतना किया, इंटर बटन दबाया, देख सकते हो हमारा 175 आया। और देखना यहाँ पे अगर मैं कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ से कुछ और दूसरा लिखता हूँ मिनिमम निकालने के लिए कुछ, या कुछ दूसरा नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 2, देखना 170 है, देखो 230 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी रेंज बिटवीन लेते हैं तो हमारा यहाँ पे फंक्शन अप्लाई हो जाता है रेंज बिटवीन का। तो इसको हटाना कैसे है, क्योंकि हर बारी वैल्यू चेंज होगा, तो ऐसा नहीं चाहिए हम लोगों को। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, सभी डाटा को जहाँ तक हम लोग लिए इतना को कॉपी करेंगे। इतना को क्या किए, यहाँ से जहाँ तक रैंडम बिटवीन निकाले Ctrl+C बटन से कॉपी किए। जब भी MS एक्सेल में कॉपी करते हैं तो इस तरीके से राउंडिंग हो जाए तो समझ जाने हमारा कॉपी हुआ है। फिर उसके बाद क्लिपबोर्ड में आना है यहाँ पे, या पेस्ट वाले ऑप्शन पे आना है, पेस्ट वाले ऑप्शन पे आए, पेस्ट यहाँ पे कर देना है, पेस्ट वैल्यूज़ पे क्लिक कर देना है आपको, वैल्यूज़ पे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, कोई भी नंबर लिखेंगे, देख सकते हो यहाँ पे अब चेंज नहीं होगा, फार्मूला देख सकते हो यहाँ पे हट गया है हमारा। कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे, देख सकते हो यहाँ पे अब चेंज नहीं हो रहा है हमारा। तो जब भी आप लोग रेंज बिटवीन फंक्शन का यूज़ करोगे तो वैल्यूज़ में चेंज करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा डाटा चेंज होगा। तो हमने एडवांस एक्सेल में पहला हमारा फंक्शन हम लोग सीखें रेंज बिटवीन फंक्शन। रेंज बिटवीन फंक्शन क्या करता है, रैंडम नंबर लेने के लिए, कुछ भी अगर आपको रैंडम नंबर लेना है, आपको प्रैक्टिस में यहाँ पे क्या करना है, 100 से 1000 तक रैंडम नंबर लेना है और प्रैक्टिस एक्सेल शीट आपको भेजना है 100 से 1000 तक। फिर आपको लेना है 1000 से आपको लिखना है 10,000 तक। और फिर तीसरा आपका होमवर्क है, आपको 10,000 से लेना है 1 लाख तक। ये इस तरीके से आपको ट्राई कैसे करोगे, मैं लास्ट वाला आप लोगों को बता देता हूँ। और रेंज सेल का रेंज क्या रहेगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लेना, जहाँ तक रैंडम नंबर लेना है उस सेल को सिलेक्ट करना। तीसरा वाला बता देता हूँ कैसे लोग, इज इक्वल टू लिया RAND, रेंज बिटवीन लिया मैं, डाउन एरो बटन सबसे ये वाला। फिर उसके बाद बॉटम नंबर मेरा है, जैसे तीसरा क्वेश्चन है 1,10,000 से लेना है हम लोगों को 1 लाख तक, तो मैं यहाँ से लिखा 1 लाख से ये 10,000 लिख दिया यहाँ पे, फिर कॉमा मुझे 1 लाख तक चाहिए 1 लाख तक, तो यहाँ से ये लिख दिया। फिर उसके बाद कंट्रोल इंटर, तो आपका 10,000 से 1 लाख तक का रैंडम नंबर आ गया है। और ये चेंज होगा ना, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+C बटन प्रेस करना है, देन उसके बाद यहाँ पे आना है पेस्ट वाले ऑप्शन पे, फिर यहाँ से वैल्यूज़ में पेस्ट कर देना है, तो अभी आपका रैंडम नंबर होगी। इस तरीके से आप इसमें सम मिनिमम मैक्सिमम ये सब आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे सभी के सम फंक्शन को एडवांस तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, मिनिमम को कैसे किया जाता है, मैक्सिमम को कैसे किया जाता है, ये सभी के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। लंबा वीडियो हो जाएगा हमारा, वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। प्रैक्टिस में क्या करना है आपको, 100 से 1000 तक रैंडम नंबर लेना है, 1000 से 10,000 तक, फिर 10,000 से 1 लाख तक रैंडम नंबर आपको लेना है। और आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजना है दिए गए नंबर पे, मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ। आप लोग इसी नंबर पे अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो व्हाट्सअप पे सेंड कर देना है, ताकि आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करें इसी नंबर पे। तो आप लोग समझ गए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप लोग ज़रूर काम करना है, यहाँ से फाइल को सेव भी करते जाना है। Ctrl+S किया, मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, यहाँ से मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ब्राउज पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। जब भी आप लोग काम करोगे, प्रोग्रेस कंप्यूटर पे आया, यहाँ पे मैं Ctrl+Shift+N प्रेस किया, यहाँ से Ctrl+Shift+N बटन दबाना है, गलती से थोड़ा मिस्टेक हो गया, Ctrl+Shift+N बटन। जैसे ही Ctrl+Shift+N करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे Ctrl+Shift+N न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है आपको। न्यू फोल्डर, यहाँ से मैं लिख देता हूँ B2A सीरीज़, B2A मतलब बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीरीज़, B2A सीरीज़ ये हमारा हो गया। इसके अंदर एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, क्या, एक्सेल फंक्शन के नाम से। और यहाँ पे मैं जो फाइल का नाम है मेरा क्या रख देता हूँ, एक्सेल फंक्शन, MS एक्सेल फंक्शन, MS एक्सेल फंक्शन, TION। इसी तरीके से आपको फाइल को सेव करते जाना है, ताकि आप जो भी काम रहेगा आप लोगों फोल्डर में सेव होता रहेगा आप लोगों को। तो आप लोग आगे वीडियो में जानेंगे MS एक्सेल के एडवांस फंक्शन के बारे में। यहाँ तक आप लोग समझ गए, मिनिमम को सम को ये निकालना देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।